आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और पोषण। देखो क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है इनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन दोनों चीजें समझेंगे हम, उसके ग्रोथ कर्व को भी समझेंगे, उसके हम न्यूट्रिशन को भी समझेंगे कि बैक्टीरिया कैसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है। हिंदी इंग्लिश भाषा में होने वाला है टॉपिक। तो ग्रोथ ऑफ माइक्रो, वृद्धि क्या होती है सबसे पहले ये समझो। तो ग्रोथ मींस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल नोट साइज। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह समझना है कि वृद्धि का मतलब होता है आकार बड़ा होना, संख्या का बड़ा होना नहीं होता है। देखो ग्रोथ का मतलब क्या है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। बैक्टीरिया ग्रो करने का मतलब है उनका आकार बढ़ रहा है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, ये चीज ध्यान रखना। वन बैक्टीरियम डिवाइड इनटू टू, बाइनरी फिजन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। जैसे ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें माता और पिता के थ्रू बच्चा बनता है, परंतु बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। एक बैक्टीरिया होता है अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ देता है, वो दो बैक्टीरिया फिर चार में, चार आठ में, आठ 16 में, इस तरह से डिवाइड होता है। ऐसी प्रक्रिया को बाइनरी फिजन कहते हैं। मतलब ये एक बैक्टीरिया है, बीच में से तोड़ दिया, दो हो गए, फिर वो दो बैक्टीरिया बने, फिर वो भी बीच में से टूट गए। इस तरह की प्रोसेस बाइनरी फिजन होती है, इसके थ्रू बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं। ग्रोथ इज वेरी फास्ट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर या जीवाणु के अंदर बहुत ही फास्ट वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के रूप में, रात में आपने दही जमाया, दही के अंदर थोड़ा सा खट्टा दही डाला, सुबह तक पूरा दूध दही में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। हालांकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी गट हेल्थ के लिए यूजफुल है, पर वो बैक्टीरिया है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ग्रो करते रहते हैं और जल्दी ग्रो वो कर जाते हैं। बैक्टीरिया की बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। देखो जनरेशन टाइम क्या होता है, पीढ़ी समय। जनरेशन, मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, समझिएगा गौर से। जनरेशन टाइम क्या होता है, टाइम टेक फॉर वन सेल टू डिवाइड इनटू टू सेल, यानी कि एक कोशिका दो में बदलने लगे उसे जनरेशन टाइम कहा जाता है। एक कोशिका दूसरे कोशिका में बदले, उनके बीच के अंतराल को जनरेशन टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इश्चेरिचिया कोलाई डिवाइड इनटू 20 मिनट। अब इससे हमें बीमारी समझ में आती है। किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है तो हम ये समझ पाएंगे उसके कितने समय में वो एक्टिव होकर बॉडी में इन्फेक्शन करने लग जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल इश्चेरिचिया इकोलाई बैक्टीरिया डिवाइड 20 मिनट में डिवाइड होने लगते हैं वो। शॉर्ट जनरेशन टाइम फास्टर ग्रोथ, यानी कि कम समय में तेज वृद्धि, शॉर्ट जनरेशन टाइम होगा और फास्ट वृद्धि होगी। यानी कि इकोलाई बैक्टीरिया पानी में होता है, बहुत जल्दी डिवाइड होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा जनरेशन टाइम का मतलब। अब समझते हैं हम ग्रोथ कर या वृद्धि कर। इसमें जो आपके लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज, मैं चारों को समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो फेज होता है गाइस, लैग फेज होता है, इनिशियल फेज होता है। बेसिक समझो, मैं आगे और बता रहा हूं आपको। इनिशियल फेज होता है नो डिवीजन, मतलब कि लैग फेज में जीवाणुओं का क्या होता है, इनिशियल फेज है, डिवीजन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता है लेग फेज में। अब आता है लोग फेज, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जीवाणु तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यहां पर वृद्धि कर रहे हैं जीवाणु, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट स्टेशनरी फेज, इसमें ग्रोथ भी होती है और डेथ भी होती है। जीवाणु जन्म भी लेंगे और मरेंगे भी सही। पहले के समय में क्या था, आज से 100, 200, 300, 400, 500, 1000 साल पहले, उस समय हम जो ह्यूमन थे वो वृद्धि कर रहे थे, 1 से 2, 2 से 10, मर कम रहे थे, जन्म ज्यादा ले रहे थे। पर अभी क्या है, पूरे संसार में लोग फैल गए, तो जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर भी रहे। कुछ लोग बीमारी से मर रहे हैं तो कुछ लोग नेचुरल डेथ से मर रहे हैं। तो समझ में आया। इसी तरह बैक्टीरिया में एक ऐसा चरण आता है, एक ऐसा फेज आता है कि जितने जन्म लेंगे उतने मरेंगे भी सही, इक्वल बना रहेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेथ फेज, यानी कि सेल स्टार्ट डाइंग, कोशिका मरने लगती है, सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक फेज आता है, एक चरण आता है। ऐसे ह्यूमन में भी है, जब प्रलय आएगा, अकाल आएगा, सब मर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से बैक्टीरिया में भी होता है कि जो बैक्टीरिया है वो एक चरण आने पर, एक सीमा आने पर वो पूरे किल हो जाए। जैसे आपने मेडिसिन दे दिया, पेशेंट ठीक हो गया, उसके पूरे बैक्टीरिया मर गए, तो वो होता है डेथ फेज। मैं इनको डिटेल्स आपको समझा देता हूं। सबसे पहले लेग फेज हम समझ लेते हैं। लिखा है बैक्टीरिया डू नॉट डिवाइड, ओनली एडजस्ट टू न्यू इन्वायरमेंट।
लेग फेज के अंदर बैक्टीरिया विभाजित नहीं करते, केवल नए वातावरण में एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कि हमारे बैक्टीरिया डिवाइडेड नहीं कर रहे हैं, डिवीजन नहीं कर रहे हैं, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं आगे की वृद्धि के लिए। समझो मैं किसी नए शहर में गया तो पहले एडजस्ट होऊंगा, फिर उस तरह से माहौल में ढलूंगा। फिर आता है इसमें होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज हाई, एंजाइम सिंथेसिस स्टार्ट। यानी कि मेटाबॉलिक जो गतिविधि होती है अधिक होती है, एंजाइम बनना शुरू होता है। इसके बाद होता है सेल साइज में बी इंक्रीज बट नंबर रिमाइन सेम। यानी कि कोशिका का आकार बढ़ता है और संख्या समान रहती है। सिंपल समझो, प्रिपरेशन टाइम, तैयारी करता है जीवाणु। मैं अगर जूम करके आपको चार्ट बताऊं, आपको बहुत टफ लगता है ये, पर बहुत इजी है ग्रोथ कर्व। देखो पहला फेज मैंने लेग फेज बताया, नो इंक्रीज इन नंबर, कोशिका जीवाणु के बच्चे नहीं पैदा होंगे, जीवाणु 1 से 2 में नहीं बदलेंगे, पर लिविंग के लिए बैक्टीरिया सेल जन्म लेती है। और यहां पर क्या होता है, ग्रोथ, यहां पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो रही है, साइज बढ़ रहा है पर नंबर नहीं बढ़ रहा। पहला पॉइंट। दूसरा आता है लोग फेज। लेग फेज में बैक्टीरिया आया हमारे अंदर, वो शांत बैठा, मजबूती कर रहा है, तैयारी कर रहा है लड़ाई की, नंबर नहीं बना रहा है, सेना नहीं बना रहा है, पर वो खुद को डेवलप कर रहा है। लोग फेज में क्या हो रहा है, रैपिडली सेल डिवीजन। अब वो खुद पुराना आदमी हो गया तो वो गैंग इकट्ठी करेगा, वो उसके बच्चे पैदा करेगा। ये होता है हमारा लोग फेज में। लोग फेज में क्या हो रहा है, रैपिडली सेल डिवाइड होती है, मैक्सिमम ग्रोथ होती है, तेजी से वृद्धि होती है, सेल डिवाइड एट कांस्टेंट रेट, बाइनरी फिजन के थ्रू। देखो अब मेरा लोग फेज चल रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया सेल, लिविंग बैक्टीरिया सेल में नंबर में वृद्धि हो रही। जो लाइन दिखा रही है आपको, ये लाइन होती है जनरेशन ऑफ लिविंग बैक्टीरिया सेल। यहां पर टाइम चलता है, अब कम टाइम में कितने बैक्टीरिया ने जन्म लिया लोग फेज में, है ना। तो सेल डिवाइड कांस्टेंट रेट, बाइनरी फिजन के थ्रू वो डिवाइड होता है। बैक्टीरिया आर मोस्ट एक्टिव एज सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में सेंसिटिव भी रहता है, दवाइयां देते ही ठीक भी हो जाता है। सिंपल फास्ट ग्रोथ स्टेज, यानी कि लोग फेज में क्या हो रहा है, फास्ट ग्रोथ हो रही है। अब आता है स्टेशनरी फेज। इसमें रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ डेथ समान हो जाती है। जितने जीवाणु जिंदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उतने मरते भी है। जितने जन्म लेंगे, मैंने बोला था ना इक्वल फेज आता है, जितने जन्म लेंगे उतने ही मरेंगे। ये सब होता है स्टेशनरी फेज में। रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डेथ समान होती है। न्यूट्रिएंट बिकम लिमिटेड, पोषक तत्व लिमिटेड हो जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही, ज्यादा लोग हो गए तो खाने की कमी धीरे धीरे आने लगेगी एक टाइम पे। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्यूमुलेट। भैया आज ह्यूमंस में भी यही हो रहा है, ज्यादातर कचरा जनरेट हो रहा है, ऐसे बैक्टीरिया में भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करने लगते हैं वो। टोटल सेल नंबर रिमाइन कांस्टेंट, कुल संख्या की संख्या स्थिर हो जाती है, एक संख्या यानी इक्वल रह जाती है वो। ठीक है, सिंपल। नो नेट ग्रोथ, यानी कि ना वृद्धि ना कमी, ना बैक्टीरिया ज्यादा जन्म लेंगे ना ज्यादा मरेंगे, एक इक्वल बन जाएगा वो। ठीक है, अब आता है डेथ फेज, डिक्लाइन फेज। डेथ फेज मृत्यु का चरण होता है। यहां पर ये कर्व देखो नीचे गया, टाइम कम लगा और बैक्टीरिया मरे ज्यादा। एक समय ऐसा आता है कि नंबर ऑफ डाइंग सेल इंक्रीज, मरने वाली संख्या जीवाणुओं की बढ़ जाती है। और न्यूट्रिएंट आर, बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिएंट कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है, पोषक तत्व की पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कमी आ जाती है। टॉक्सिक वेस्ट किल बैक्टीरिया, जहरीले अपशिष्ट बैक्टीरिया को मारता है। सिंपल, सेल स्टार्ट डाइंग, अब जीवाणु का मृत्यु का चरण आ जाता है। तो ये 4 चरण थे। ठीक है, लैग फेज, लोग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट। अब देखो इसकी जरूरत क्या पड़ी है समझने की, भैया एंटीबायोटिक वर्क बेस्ट इन लोग फेज। एंटीबायोटिक जब जीवाणु को लोग फेज में देंगे, लोग फेज में कब, जब बैक्टीरिया ज्यादा डिवाइड होते, जैसे बैक्टीरिया आया स्ट्रॉन्ग हुआ तो पता ही नहीं लगा, जब लोग फेज आएगा तो हमें सिम्टम्स होने लगेंगे। समझ लो जैसे कि मेरे अंदर कोई भी न्यूमोनिया का बैक्टीरिया आ गया, न्यूमोकोकस हुआ, पहले तो पता नहीं लगा, जैसे ही मेरे को खांसी या फिर कोई प्रॉब्लम होने लगी, कोई सिम्टम्स देखने को मिलेगा, वैसे ही मैं एंटीबायोटिक ले लूंगा तो वहां पर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कि वो लोग फेज में काम करता है। स्टेशनरी फेज, बैक्टीरिया में भी बिकम
रेसिस्टेंट स्टेशनरी फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है रेसिस्ट हो जाते हैं, एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते। यूज इन लैब कल्चर एंड डायग्नोसिस, लैब में हम कल्चर कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सबसे मुख्य पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है जीवाणु के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है वृद्धि के लिए। यूज सेल स्ट्रक्चर एंड एनर्जी, और वो कोशिका की वृद्धि और ऊर्जा के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा जो सेल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ था, तो न्यूट्रिशन भी समझना पड़ेगा। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन, आयरन, जिंक, कॉपर भी जरूरी होता है, नीडेड स्मॉल अमाउंट बैक्टीरिया में, हेल्प इन एंजाइम फंक्शन, जो कि एंजाइम के फंक्शंस के लिए जरूरी होता है। पांचवा आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के बेसिस पे देखो, ऑटोफिलस, ऑटोप्लस स्वपोषी, परपोषी हमने पढ़ा है, मेक देयर ओन फूड, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो खुद का भोजन बना सकते हैं, एग्जांपल जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, प्रकाश में डिवाइड होते हैं। एक होता है हेट्रोफेजिक यानी कि परपोषी होता है, डिपेंड ऑन अदर फूड, जैसे कुछ बैक्टीरिया है बाहर वृद्धि तो नहीं करेंगे, जैसे मेरी बॉडी में आएंगे वृद्धि करने लग जाएंगे। एग्जाम्पल है मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगस, ज्यादातर बैक्टीरिया फंगस हेट्रोट्रोफिक ही होती है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की आवश्यकता के हिसाब से भी बैक्टीरिया होते हैं, आप समझिएगा। ऑब्लिगेट एरोब, नीड ऑक्सीजन, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ऐसे बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट एरोब कहते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट एनारोब, डाई इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर जाएंगे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रोथ नहीं करते। एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब, यानी कि कैन बी लाइव विथ और विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ग्रो कर लेंगे, नहीं ऑक्सीजन मिली तो भी ग्रो कर लेंगे। तीन तरह के बैक्टीरिया बताया, ऐसा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्रो करे ऑब्लिगेट एरोब कहलाता है, ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करे ऑब्लिगेट एनारोब कहलाता है, और एक होता है फैकल्टेटिव, शब्द का मतलब होता है कर भी लेगा नहीं भी करेगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर, ऑप्टिमल रेंज नीडेड यानी कि तापमान सही रखना सीमा जरूरी है, पीएच जो है ऑलमोस्ट बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज, नेचुरल पीएच, न्यूट्रल पीएच इसके अंदर होता है, मॉइस्चर वाटर इज एसेंशियल होता है, जरूरी होता है, ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए उसकी वृद्धि के लिए। आई होप कि आज का टॉपिक समझ में आएगा। 2 मिनट आप मेरी बात सुनो, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप किसी भी फील्ड से हो, मेडिकल की, फार्मेसी, नर्सिंग, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ए टू जेड, अगर 3 सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट केवल हम 250 रुपए में आपको पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश भाषा में, नोट्स, वीडियो लेक्चर, एमसीक्यू, सारी चीजें देंगे, पूरा आप डाउनलोड फोटोकॉपी भी करवा सकते हो, केवल और केवल इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर, प्ले स्टोर पर गूगल से पूरी तरह से सुरक्षित सर्टिफाइड एप्लीकेशन है हमारी, इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो। 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप हमारी व्हाट्सएप टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर डाउनलोड करके ये 250 रुपए के कोर्स में आप 3 सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।